हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम लोग एक थ्योरम प्रूफ करेंगे जो कि बीएससी पार्ट 3 का मैथ ऑनर्स का है और ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको तिलका मंझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा भी गया है। 8 नंबर में ये थ्योरम पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। ठीक, तो देखिए हम लोग प्रूफ करते हैं। थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत बार पूछा गया है 8 नंबर में। कहता है प्रूफ दैट द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक यहाँ पे टर्म है कंजुगेसी, इसी से मतलब समझिए क्या होता है। कंजुगेसी मतलब कंजुगेट से आया। ठीक, अब समझिए कंजुगेट क्या होता है, क्योंकि अगर कंजुगेट समझ लेंगे तो थ्योरम हम सबके लिए प्रूव करना आसान हो जाएगा। मान के चलिए कोई ग्रुप जी है, ठीक, वहाँ का एलिमेंट एक ए है, एक क्या है बी है। एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट क्या है बी है, और एक एलिमेंट कोई और भी है जो एक्स है। ठीक, कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो। अब देखिए हम लोग अगर b को हम लोग a का कंजुगेट कह रहे हैं या a को हम b का कंजुगेट कह रहे हैं, पहले हम लोग b को कहते हैं, b को कंजुगेट कह रहे हैं हम लोग a को। ठीक, b को कंजुगेट कह रहे हैं a को, तो ये b जो होगा वो ये जो एलिमेंट एक तो और लिए हम लोग ये g का ही, तो ये x इन्वर्स और a और फिर x के बराबर होगा। मतलब क्या, अगर ये इस रिलेशन में होता है, अगर ऐसा रहता है और ये तीनों एलिमेंट कहाँ का है, b हो, a हो या x हो, ये तीनों कहाँ का एलिमेंट है, g का एलिमेंट है, और इस रिलेशन अगर बनता है तो हम इसको कहेंगे b जो है वो कंजुगेट है किसका, a का। ये b कंजुगेट है किसका है, a का कंजुगेट है। ठीक, अगर हम ऐसा लिखते हैं, ये तीनों एलिमेंट याद रखिएगा g का ही है। अगर हम ऐसा लिखते हैं a बराबर x इन्वर्स bx, इसका मतलब क्या हुआ, a कंजुगेट है किसका, b का। a कंजुगेट किसका है, b का कंजुगेट है। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा बताओ कि अगर इसको हम लोग दिखाएंगे कैसे भाई, ये तो हम समझ गए, तो इसको दिखाते कैसे हम लोग, a कंजुगेट b, यहाँ पे b कंजुगेट a है तो इसको हम लोग दिखाते हैं ऐसे, b कंजुगेट a। ठीक, ये कंजुगेट है। ठीक, अब देखिए, अब कहता है कि ये प्रूफ कीजिए कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम लोग यहाँ जो एलिमेंट जो आएगा वो जी का आएगा, ग्रुप का आएगा, तो हम लोग एक प्लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जी का एक ग्रुप है। सॉल्यूशन का प्रूफ लिखते हैं हम, यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं तो क्योंकि यहाँ पे ग्रुप का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि भाई कंजुगेट जो होता है वो ग्रुप में ही होता है। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि जी बी ए क्या एक ग्रुप है, जी क्या एक ग्रुप है। ठीक, जी क्या एक ग्रुप है, और यहाँ पे रिलेशन का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग मान लेते हैं रिलेशन आर बी द रिलेशन ऑफ कंजुगेसी ऑन जी। और ये जो डिफिनेशन होता है कंजुगेसी का, मतलब कंजुगेट का डिफिनेशन होता है वो इस तरह प्रकार का होता है। अच्छा, रिलेशन कहता है ना, तो हम लोग ऐसे प्रूव करेंगे। तो ए बी जो है, अगर ए बी अगर जी का एलिमेंट है, ए बी क्या अगर जी का एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए कंजुगेट है बी का, ए कंजुगेट है बी का। ठीक, और ये ए बी कहाँ का एलिमेंट है, ये ए बी जो एलिमेंट है वो जी का एलिमेंट है। कहाँ का एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है। अच्छा, इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि R बराबर ए बी। अभी आपको दिखाएं, हम डेफिनेशन क्या दिखाएं कि ए को अगर हम कंजुगेट कर रहे हैं बी का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वो एलिमेंट एक्स है तो एक्स इन्वर्स बी एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू जी, कुछ एक्स जी से बिलोंग कर रहा है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको एक तरह से और कैसे दिखाएंगे, या जो हम प्रूफ करेंगे ऐसे कैसे करेंगे। अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ऐसे समझिए, ए बी ये आर बराबर ए बी जो है इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, आर बिलोंग्स टू ए बी, आर बिलोंग्स टू ए बी। ये होगा कब होगा, जब ऐसा हो, जब ऐसा हो। समझ में आया, ये R बिलोंग्स टू ए बी होगा कब होगा, जब ये A कंजुगेसी B हो, A कंजुगेट B का हो। ठीक, या तो अगर ये कब होगा, ये तब होगा, ये अगर ऐसा होगा तब ये होगा, और ये होगा तो ये होगा। तो अगर देखिए तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A बराबर एक्स इन्वर्स B एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये होगा तो ये लिख सकते हैं हम लोग, और ये होगा तो हम लोग ये लिख सकते हैं, या उल्टा करिए, अगर ये है तो हम ये लिख सकते हैं और ये है तो ये लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसके हिसाब से। ठीक, तो हमको प्रूफ क्या करना है, आर क्या है, टू प्रूव वो क्या करना है, इक्विवेलेंस से प्रूव करना है। टू प्रूव आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अच्छा, आपको याद होगा पार्ट 1 में हम सब पढ़ते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े थे सेट थ्योरी में। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना हो तो 3 चीज़ दिखाना पड़ता है हम सबको, एक रिफ्लेक्सिव,
एक सिमेट्रिक और एक ट्रांजिटिव। तो हम लोग तीनों दिखाते हैं। तो हम लोग शुरुआत से लेके चलते हैं। पहला हम लोग दिखाते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि अगर ए बिलोंग कर रहा है जी से तो ए भी जी से बिलोंग करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होल्ड कर जाएगा। ठीक, तो हम लोग नंबर लेकर चलते हैं 4 1। पहले हम लोग रिफ्लेक्सिव दिखाएंगे। रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिविटी। ठीक, अगर ए बिलोंग कर रहा है जी से, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जी से, तब हम लोगों के पास ये है, क्या है, ए को हम इस प्रकार लिख सकते हैं ई ए ई, और ये ई क्या है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट है, कहाँ का, जी का। ए इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, क्योंकि अगर आइडेंटिटी से गुना करेंगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं भाई, तो ये आइडेंटिटी हो गया। तो हम लोग दोनों तरफ लगा दिए। अच्छा देखिए, तो उसको इस तरह लिख सकते हैं ई इन्वर्स ए ई। क्यों, क्योंकि ई का जो इन्वर्स होगा वो आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, और वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, वो भी जी में बिलोंग करेगा। आइडेंटिटी का इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। ठीक, अब देखिए, तो अगर हमको बताएं कि अगर ऐसा हो तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इस प्रकार में, ए अगर ऐसा है, देखिए तो यहाँ पे एक्स इन्वर्स ई से मिल रहा है, बी ए से मिल रहा है, और एक्स ई से मिल रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए बी था, तो यहाँ पे ए बी ऐसे किए, तो यहाँ पे ए है, तो इसको हम लोग ए ऐसा कर देंगे। ठीक, और हाँ अभी आपको बताएं कि अगर ये ऐसा लिख दिए तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब आर बिलोंग्स टू, ये ऐसा ए बिलोंग्स टू कहाँ हो जाएगा, आर हो जाएगा। मतलब ये ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। देखिए, तो ए लिए थे जी में, अब ए बिलोंग्स टू आर में हो गया। इसका मतलब कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिविटी होल्ड कर गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स, 10 रिफ्लेक्सिविटी होल्ड्स। एक तो दिखा दिया हम लोग सब। ठीक, अब दिखाएंगे हम लोग ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव दिखाएंगे हम लोग प्रॉपर्टी। 3 तो दिखाना हम सबको, लिखते हैं यहाँ पे ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर में है, सॉरी सिमेट्रिसिटी पहले दिखाएंगे हम लोग, पहले सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तो लास्ट दिखाते हैं हम लोग। सिमेट्रिसिटी में क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर में है तो बी ए बिलोंग्स टू भी क्या होगा, वो भी आर में ही जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 एलिमेंट जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग मान लेते हैं ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, और अगर ए बी बिलोंग्स टू आर में है तब बी ए बिलोंग्स टू आर में दिखाना होगा आपको। तो चाहे ए बी बिलोंग्स टू आर में, तो ऐसा लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं हम लोग, ए कंजुगेट बी, डेफिनेशन से वहाँ पे दिखे थे आपको। अच्छा, अगर ऐसा है तो हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए बराबर एक्स इनवर्स बी एक्स। एक्स कहाँ का होगा, ये जी का एलिमेंट है। ठीक, अगर ठीक ऐसा है तो अब देखिए, तो हम दोनों तरफ ये कर देते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं। हम इधर लगा देते हैं एक्स इन्वर्स ए का ए एक्स इन्वर्स, मतलब क्या, ए के इस पट्टी में ये ऑपरेशन लगाएंगे और ये पट्टी के इस साइड में हम लोग एक्स इन्वर्स लगाएंगे। यहाँ पे भी लगाना होगा आपको, दोनों पट्टी लगाना होगा ऑपरेशन। तो इस पट्टी में क्या लगाएं हम लोग, एक्स इन्वर्स। ठीक, फिर ये तो सेम टू सेम होवे करेगा क्योंकि हम लोग ऑपरेशन लगा रहे हैं। जैसे यहाँ पे ए था, एक में क्या लगा, ये लगाए, तो यहाँ पे भी लगाना होगा ये बी। अब ये टोटल चीज़ तो लिखाई जाएगा, एक्स इन्वर्स बी एक्स, और इस पट्टी में क्या लगाया था ऑपरेशन, एक्स इन्वर्स, तो यहाँ पे एक्स इन्वर्स हो गया। अब देखिए, चूंकि x जब पूछा जाए, बताओ कि अगर x बिलोंग कर रहा है जी में, तो ये x इन्वर्स भी कहाँ बिलोंग करेगा, जी में ही करेगा, क्योंकि अगर ग्रुप है, जी का ग्रुप है, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा इन्वर्स यहाँ पे अब एग्जिस्ट होगा। और मान के चलो कि x इन्वर्स क्या है, ये y के बराबर है, तो y भी क्या होगा, जी में बिलोंग करेगा। तो इसके जब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, y लिख सकते हैं इन्वर्स ए, फिर यहाँ पे एक्स इन्वर्स क्या हो गया, y हो गया, इन्वर्स का इन्वर्स ए का ए, एक्स इन्वर्स को माने हम लोग y को माने यहाँ पे। ठीक, बराबर क्या, अच्छा देखिए, तो एक्स इन्वर्स क्या हो जाएगा, वाई इन्वर्स, यहाँ पे एसोसिएट भी कर दीजिए। अच्छा, एक्स इन्वर्स को माने हम लोग y को माने हैं, तो ये एक्स इन्वर्स का y हो गया और इन्वर्स का ये इन्वर्स हो गया। अब इसको हम लोग एसोसिएट किए किसके साथ, इसके साथ, और ये क्या किसके बराबर है, y के बराबर है, एक्स इन्वर्स के बराबर y के बराबर है। इस दोनों को हम लोग साथ में कर दिए। ठीक, बस यहाँ पे क्या b बचा, और इसको हम लोग इसके साथ एसोसिएट कर देते हैं, x और x इन्वर्स, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करता है। दिख रहा है नीचे कि नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है। ठीक, एक स्टेप और दे देते हैं हम, तो यहाँ पे
वाई ए वाई बराबर, ये देखिए तो खुद से खुद का इन्वर्स अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट करें तो क्या होता है, वो आइडेंटिटी होता है। तो आइडेंटिटी लिख देते हैं यहाँ पे बी का बी, यहाँ पे खुद का इन्वर्स है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा। ई और आइडेंटिटी से गुना करते क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ पे तो बी हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी से गुना करेंगे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो बी हो जाएगा। बी क्या इसके बराबर निकला, और यहाँ पे वाई इन्वर्स है ना, तो वाई इन्वर्स ए वाई, वाई इन्वर्स ए वाई। अच्छा देखिए तो अगर बी निकल गया आपका, थोड़ा ये भी दीजिए या का चिन्ह, बी क्या निकला आपका, वाई इन्वर्स ए वाई। अगर ये ऐसा निकल गया, यहाँ पे देखिए तो वहाँ पे एक्स के रूप में था, तो यहाँ पे वाई के रूप में, वाई किसका एलिमेंट है, ये तो भी जी का एलिमेंट है, ऐसा अगर कोई दिक्कत नहीं। तो अगर ऐसा है तो इसको हम लोग बी लिख सकते हैं, बी कंजुगेट किसका है, ए का है। नहीं वहाँ पे क्या था, अगर ऐसा हम बताए थे अभी आपको कि बी एक्स इन्वर्स ए एक्स रहे तो हम इसको बी का कंजुगेट बोल सकते हैं, ऐसे शुरू में भी बताया आपको। तो यहाँ पे बी वाई के रूप में, वाई भी एक्स का ए जी का एलिमेंट है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए तो अगर ये ऐसा है तो इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब बताए थे कि अगर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, फिर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे थे ऐसा था तो ऐसा लिखे, फिर ऐसा है तो फिर ऐसा लिख सकते हैं, वही उल्टा यहाँ पे किए, ऐसा है तो ऐसा लिख दिए, फिर ऐसा है तो ऐसा लिख दिए। अब देखिए तो यहाँ पे हम लोग ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चले थे, यहाँ पे बी ए बिलोंग्स टू आर दिखा दिए, इसका मतलब कौन सी, ए बी बिलोंग्स टू आर हम लेके चले, बी ए बिलोंग्स टू आर दिखा दिए, इसका मतलब कौन सी, सिमेट्री क्या हो गया, होल्ड कर गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 सिमेट्रिसिटी होल्ड्स, 10 सिमेट्रिसिटी होल्ड्स। ठीक, अब लास्ट दिखाएंगे वो ट्रांजिटिविटी। ये ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि अगर 3 एलिमेंट है आपके पास, ए बी सी है, ये सभी जी से बिलोंग कर रहा है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू जी है और बी सी बिलोंग्स टू जी है तो आपको ए सी बिलोंग्स टू जी दिखाना होगा। क्या कहता है, एफ अगर क्या हो, ए बी बिलोंग्स टू जी हो एंड और क्या हो, बी सी बिलोंग्स टू जी हो, तब आपको दिखाना होता है कि ए सी बिलोंग्स टू जी होगा। ये कहता है ट्रांजिटिविटी। ठीक है, देखिए तो अगर ए बी बिलोंग्स टू जी है, सॉरी यहाँ पे आर जी कहते हैं हम लोग, आर रिलेशन हम लोग माने हैं ना, आर ये तो एलिमेंट है जी का भाई। अगर ए बी रिलेशन है आर का और बी सी रिलेशन है आर का, तो अगर ऐसा है तो हम कंजुगेट के रूप में लिखे तो क्या होगा, ए कंजुगेट बी एंड बी कंजुगेट सी होगा। अगर ये ऐसा है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ए बराबर एक्स इनवर्स बी एक्स एंड, तो यहाँ पे बी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स लिख चुके हैं ना, तो यहाँ पे वाई ले लेते हैं हम लोग, वाई इनवर्स, यहाँ पे सी है तो सी फिर वाई। अब देखिए तो ए बराबर दिख रहा है इधर कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है। ठीक, ए बराबर देखिए तो एक्स इनवर्स का एक्स इनवर्स, बी कितना है, बी कितना किसके बराबर है, वाई इनवर्स सी वाई, और इस पट्टे में क्या है, एक्स है। ठीक, तो ए बराबर एक्स, दोनों को एसोसिएट कीजिए तो एक्स इसके साथ क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स वाई इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा सी, और यहाँ पे इसको इसके साथ एसोसिएट कीजिए तो क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। ठीक, ऊपर मिटाते हैं। अब देखिए तो अच्छा इसको हम लिखें, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल इनवर्स, सी का किसके बराबर है, ये ए के बराबर है ना, ए बराबर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पे सी का सी, अच्छा वाई एक्स है तो एक्स वाई भी लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक, अब देखिए तो इसको जेड मान लीजिए, क्या मानिए, जेड इनवर्स का इनवर्स सी का सी, इसको भी एक्स वाई को क्या मान लिए हम लोग, जेड मान लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अच्छा देखिए ना, एक्स और वाई जो है जी का एलिमेंट है, आपको दिखा है कि एक्स भी जो जी का एलिमेंट था, वाई भी जी का एलिमेंट हम लोग माने थे, क्योंकि वाई किसको माने थे हम लोग, एक्स इनवर्स को माने थे हम लोग, तो ये भी जी का एलिमेंट हो गया। और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो एक क्लोजर के हिसाब से वो भी जी में ही चले जाएगा, क्लोजर क्योंकि होल्ड करता है, तो एक्स अगर एक्स वाई भी जी में है तो एक्स वाई कहाँ जाएगा, जी में ही जाएगा, किस रूल के हिसाब से, क्लोजर प्रॉपर्टी के रूल से, तो एक्स वाई भी कहाँ जाएगा, जी में ही जाएगा। तो इसको एक्स वाई को हम लोग मान लिया किसके बराबर है, ये जेड के बराबर है, किसके बराबर है, ये जेड के बराबर है। ठीक, अच्छा अब देखिए तो यहाँ पे जेड के बराबर है ना, तो अगर ऐसा था, अगर ये ऐसा था तो ऐसा लिख दिए, इनवर्स के रूप में लिख दिया, एक्स इनवर्स बी एक्स लिख दिए, तो यहाँ पे भी ऐसा है, तो अगर ऐसा था तो ऐसा लिखे, तो ये ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी कीजिए तो क्या होगा, अगर ए बराबर यहाँ पे अगर ऐसा था, ए कंजुगेट बी था, तो इसको हम इस रूप में लिख दिए, ये बराबर होता है इसका, तो अगर इस रूप में रहेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी इस रूप में है तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, तो कैसे लिखेंगे इसको, ए कंजुगेट सी, नहीं
ए कंजुगेट सी, इसका उल्टा यहाँ पे हो गया। ये दिया हुआ था तो ये लिख दिए, ये दिया हुआ था तो ये लिख दिए, यहाँ पे ये था तो ये लिखे, ये है तो ये भी लिख सकते हैं, तो वही ये किए यहाँ पे, ये दिया था तो ये लिख दिए हम लोग। अच्छा देखिए तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, AC बिलोंग्स टू R। हम लोग लेके क्या चले थे, हम लोग लेके चले थे AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R। हम दिखाए क्या, AC बिलोंग्स टू R। इसका मतलब कौन सी, ट्रांजिटिविटी होल्ड कर गया। 10 ट्रांजिटिविटी होल्ड्स। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्लियरली R इज, नीचे लिखेंगे हम लोग क्लियरली R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, वैलेंस रिलेशन। और इतना सा आप करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये सॉरी 5 में कहते हैं 8 नंबर मिलेगा, 8 मार्क्स का ही। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आया तो फिर से वीडियो देखिए। ये थोड़ा सा पार्ट 3 का है तो थोड़ा सा ये लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से अगर समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और इसमें थोड़ा पार्ट 1 का भी रिलेटेड है, क्योंकि पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक, तो फिर हम लोग इसके बाद अगले वीडियो मिलेंगे। फिर अगले वीडियो में भी हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो पूछा गया है TMBU के अंदर, वो सब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे।